नमस्ते। आजकल योग का नाम किसने नहीं सुना। दुनिया भर में हर जगह इसकी चर्चा है। लेकिन क्या जितना हम इसे जानते हैं उतना ही समझते भी हैं? शायद नहीं। तो आज हम डॉक्टर विजय सिंह गुसाई के रिसर्च के आधार पर योग से जुड़ी कुछ बहुत ही आम लेकिन बड़ी गलतफहमियों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सच क्या है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या योग सिर्फ एक तरह का वर्कआउट है? मतलब बस कुछ आसन कर लिए, शरीर को थोड़ा मोड़ लिया और हो गया? या इसके पीछे कुछ और भी है? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा दिखती है, योग का फिजिकल साइड यानी शारीरिक अभ्यास। हाँ, तो ये जो धारणा है ना कि योग मतलब आसन और प्राणायाम, ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, आसन मतलब जो हम पोस्चर्स करते हैं और प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये योग का हिस्सा जरूर हैं, बिल्कुल हैं, पर ये पूरा योग नहीं है। ये तो समझिए कि एक बहुत बड़े सफर के बस पहले कुछ कदम हैं, मंजिल तो बहुत आगे है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि योग का असली मकसद सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, एक फायदा है। असल में ये एक बहुत बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। और आसन आसन तो बस एक टूल है, एक जरिया है उस गहरी अवस्था तक पहुंचने का। जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन, वो भी योग का एक हिस्सा है पर पूरा योग नहीं। या फिर रिलैक्सेशन, वो योग से मिलने वाला एक फायदा है, उसका मेन गोल नहीं। असल में आसन और प्राणायाम तो हठ योग और राजयोग जैसे योग के कई अलग अलग रास्तों का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब पिक्चर बहुत बड़ी है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, विश्वास और जुड़ाव को लेकर। मतलब योग है किसके लिए? क्या इसे कोई भी कर सकता है? अक्सर लोगों को लगता है कि योग एक हिंदू धार्मिक प्रैक्टिस है, पर यह बात बिल्कुल सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में योग किसी भी एक धर्म से नहीं बंधा है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका, एक फिलॉसफी है, और इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो। ये सबके लिए है, बिल्कुल यूनिवर्सल। ठीक है, तो अब जरा योगी की लाइफस्टाइल के बारे में जो धारणाएं हैं उन पर बात करते हैं। सबके मन में एक इमेज तो होती ही है ना? देखते हैं वो कितनी सच है। हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि योगी समाज से दूर कहीं पहाड़ों में रहते हैं और शायद जादू टोना भी करते हैं। पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। योग का मकसद समाज से भागना नहीं, बल्कि समाज से और बेहतर तरीके से जुड़ना है। और रही बात चमत्कारों या कहें तो सिद्धियों की, तो उन्हें तो खुद योग के सबसे बड़े गुरुओं में से एक महर्षि पतंजलि ने रास्ते की रुकावट बताया है, मंजिल नहीं। तो इतनी सारी बातें हो गईं कि योग क्या नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर योग है क्या? और इसका जवाब, मजे की बात है, इसके नाम में ही छुपा है। इसकी संस्कृत जड़ है युज। ये शब्द है योज। इसका सीधा सा मतलब है जोड़ना, मिलाना, एक करना। अब सवाल है, किस चीज को जोड़ना? मन को शरीर से, शरीर को आत्मा से, और फिर खुद को इस पूरे ब्रह्मांड से। यही जो एकीकरण है, यही जो जुड़ाव है, बस यही योग का असली मतलब, उसका सार है। तो अगर योग का मतलब जोड़ना है, तो योग क्या हुआ? ये एक एकीकरण का रास्ता हुआ। ये खुद के और करीब आने का एक सफर हुआ। ये एक जीने का तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो हमें आनंद की ओर ले जाता है। ये कोई एक दो दिन की कसरत नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। योग भोग की बात नहीं करता, आनंद की बात करता है। अब भोग क्या है? भोग है सेंसुअल प्लेजर, इंद्रियों का सुख, जो आता है और चला जाता है, टेम्परेरी है। लेकिन आनंद एक बहुत गहरी चीज है। ये मन की वो शांत अवस्था है जब विचार लगभग थम जाते हैं और दिल में, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, वहां एक सुकून महसूस होता है। वो है असली आनंद। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमने कई मिथकों को देखा और योग के असली मतलब को समझने की कोशिश की। अब देखते हैं कि फाइनल टेक अवे क्या है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि योग का लक्ष्य कोई मुश्किल से मुश्किल आसन कर लेना नहीं है। असली लक्ष्य है एकीकरण, इंटीग्रेशन। अपने जीवन के हर पहलू में मन, शरीर, आत्मा, समाज, सब में एक तालमेल, एक जुड़ाव महसूस करना, वही असली योग है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर असली योग एकीकरण है तो वो सिर्फ योगा मैट पर तो नहीं हो सकता है ना?
तो सवाल यह है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हम उस योग को, उस जुड़ाव को कैसे ढूंढ सकते हैं।